गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया की तमाम 20 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। श्रीलंकाई संसद ने रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुना। 225 में से 134 वोट मिले। 6 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जी हां दोस्तों, रानिल विक्रमसिंघे आर्थिक तौर पर दिवालिया हो चुके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्हें 134 वोट मिले हैं। राष्ट्रपति पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जाने वाले दुलस हल्ला पुन्नम्मा को 82 वोट मिले। पार्लियामेंट में 44 साल बाद सीक्रेट वोटिंग हुई, यानी कि 1978 के बाद पहली बार देश में जनादेश के माध्यम से नहीं बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों के सीक्रेट वोट के माध्यम से हुआ। दोस्तों, 73 साल के रानिल 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 225 सदस्यीय श्रीलंकाई संसद में विक्रमसिंघे को 134 जबकि उनके खिलाफ खड़े दूसरे प्रतिद्वंदी को 82 वोट हासिल हुए। तीसरे कैंडिडेट दिसानायके को सिर्फ 3 वोट मिले। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, विक्रमसिंघे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का बचा हुआ टेन्योर पूरा करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो रानिल नवंबर 2024 तक राष्ट्रपति रहेंगे। वो गुरुवार को शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दी ऑल्ट न्यूज के फाउंडर को बेल। कोर्ट ने कहा, पत्रकार को लिखने से नहीं रोक सकते, मोहम्मद जुबैर को तुरंत रिहा करें। जी हां दोस्तों, ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही यह भी कहा कि उन पर दर्ज सभी FIR मर्ज करके उनकी एक साथ जांच की जाए। सभी FIR दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की जाए। दोस्तों, कोर्ट ने जुबैर की जमानत पर शर्तें लागू करने की मांग खारिज कर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं कि वे क्या लिखें। इससे पहले कोर्ट में यूपी पुलिस ने दावा किया कि जुबैर कोई पत्रकार नहीं है, वो सिर्फ एक फैक्ट चेकर है। जुबैर ऐसा ट्वीट पोस्ट करते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। जो ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल होता है उसका पैसा अधिक मिलता है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि जुबैर पर आगे दर्ज होने वाली सभी FIR की जांच भी दिल्ली पुलिस ही करेगी। कोर्ट ने जुबैर से कहा कि अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए वह दिल्ली हाई कोर्ट में जाए। जुबैर को 20,000 के नीचे मुचलके पर जमानत दी गई है। उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बेल बॉन्ड भरना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के लिए लागू किए नए नियम। जानिए किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के समय वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ। भारत में भी लंबे समय तक सरकारी और निजी संस्थान के अधिकांश कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम किया। जब कोरोना के केस कम होने लगे और परिस्थिति पर काबू पाया जाने लगा, तब धीरे धीरे आर्थिक स्थिति के काबू में आने के बाद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को दफ्तर बुलाना शुरू कर दिया है। अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। दोस्तों, वाणिज्य मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम नियमों का ऐलान करते हुए यह जानकारी दी। अब दोस्तों, कर्मचारियों को अधिकतम 1 साल के लिए वर्क फ्रॉम होम मिल सकेगा। नए नियम के तहत 50% कर्मचारियों को ही वर्क फ्रॉम होम का फायदा मिल सकेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट के 50% एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये नियम वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल 43A के तहत हैं। इसके तहत दोस्तों, इसमें जो कर्मचारी अस्थायी रूप से अक्षम है या यात्रा या सफर के दौरान है और जो ऑफिस आउट काम कर रहे हैं, उन्हें शामिल किया गया है। सेज यूनिट्स के वर्क फ्रॉम होम के ऑथराइज्ड संचालन करने के लिए उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स और सेफ कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। योगी के 2 मंत्री सरकार से हैं नाराज। दिनेश खटीक ने अमित शाह को इस्तीफा भेजा। कहा, कार दे दी, अधिकार नहीं दिए। जीतन भी है नाराज। जी हां दोस्तों, योगी सरकार के मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं है। यह सवाल मंगलवार की शाम से ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच दोस्तों, सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया। एक चिट्ठी भी भेजी है। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सरकार ने इन खबरों को महज अफवाह बताया है। उधर दोस्तों, PWD विभाग के मंत्री जितन प्रसाद भी नाराज हैं। वे आज गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिलेंगे। इस मसले पर ट्वीट करके अखिलेश ने कहा कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं, परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंत्री दिनेश खटीक ने चिट्ठी में लिखा कि दलित होने की वजह से अफसर मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। अभी तक विभाग में मुझे कोई काम तक नहीं मिला है। दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण उनके किसी भी आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, न ही उन्हें सूचना दी जाती है कि विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उन पर क्या कार्यवाही हो रही है। यूपी सरकार के अफसर दलितों को अपमानित कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 10 लाख पद हैं खाली। सरकार ने संसद में दी जानकारी, रेलवे में सबसे ज्यादा नौकरियां। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले विभागों में अगले 18 महीनों में 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया था। इसके लिए सभी मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय एजेंसियों को भर्ती करने का निर्देश दिया गया था। संसद में बुधवार को सरकार ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में फिलहाल 10 लाख पद खाली हैं। केंद्र सरकार ने संसद को दिए लिखित जवाब में कहा कि 1 मार्च 2021 तक 40.35 लाख स्वीकृत पदों के मुकाबले केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में केवल 30.55 लाख कर्मचारी थे, जो लगभग 9.8 लाख कर्मचारियों की कमी को दर्शाता है। इसके लिए सरकार ने 2016 के आंकड़े भी प्रस्तुत किए, जब 1 मार्च 2016 तक 36.3 लाख स्वीकृत पद थे, जबकि 32.2 लाख सरकारी कर्मचारी पद पर थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट में नहीं मिलेगी छूट। रेल मंत्री बोले, छूट देने से रेलवे पर पड़ रहा बोझ, इसलिए इसे फिर से शुरू करने का इरादा नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना काल से पहले 60 साल से अधिक उम्र के लोग यानी कि सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पर 50% की छूट मिलती थी, लेकिन कोरोना काल में जब रेल सेवा बंद की गई तो इस छूट को खत्म कर दिया गया। लेकिन कोरोना कम होने के बाद जब रेल सेवा को फिर से शुरू किया गया तो सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली ये छूट फिर से शुरू नहीं की गई। इतना ही नहीं, सरकार का आगे भी सीनियर सिटीजन्स को किराए में मिलने वाली छूट देने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट देने से सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, इसलिए इसे बहाल करने की कोई योजना नहीं है। केवल स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों को किराए में छूट की सुविधा दोबारा शुरू की गई है। इनमें 4 श्रेणी के दिव्यांग, 11 कैटेगरी के मरीज और छात्र शामिल हैं। सीनियर सिटीजन्स और खिलाड़ियों के साथ साथ बाकी कैटेगरी के यात्रियों के लिए यह सुविधा बहाल नहीं की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अवैध खनन से दुखी संत का आत्मदाह। 80% झुलसे बाबा विजयदास। खदान बंद कराने 551 दिन से आंदोलन कर रहे थे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भरतपुर के पसोपा गांव में बाबा विजयदास नाम के संत ने अवैध खनन के विरोध में खुद को आग लगा ली। वे साधु संतों के साथ पिछले 551 दिन से आंदोलन कर रहे थे। अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाने के बाद बाबा राधे राधे कहते हुए दौड़ने लगे। पुलिसकर्मियों ने कंबल डालकर आग बुझाई, लेकिन वे करीब 80% जल चुके थे। दोस्तों, बाबा को भरतपुर के राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बाबा के आत्मदाह के बाद राजस्थान के खान मंत्री बैकफुट पर आ गए। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि संत जिन खानों को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं वे लीगल है, फिर भी उनकी लीज शिफ्ट करने पर विचार किया जाएगा। इसी आंदोलन से जुड़े एक और संत बाबा नारायण दास 30 घंटे टावर पर चढ़कर बैठे रहे। वे मंगलवार सुबह 6 बजे से मोबाइल टावर पर चढ़े थे और समझाने के बाद बुधवार दोपहर वापस उतर आए। वे बरसाना के रहने वाले हैं। आंदोलन को देखते हुए संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने भरतपुर के 5 कस्बों में इंटरनेट बंद कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब गो फर्स्ट फ्लाइट का कांच टूटा। गुवाहाटी जा रही उड़ान जयपुर डाइवर्ट। गो की फ्लाइट में 2 दिन में तीसरी गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, गो फर्स्ट की दिल्ली से गुवाहाटी जा रही फ्लाइट की विंडशील्ड हवा में टूट गई। डीजीसीए के अधिकारी के मुताबिक विमान को जयपुर डाइवर्ट किया गया। गो फर्स्ट की फ्लाइट G8 151 का विंडशील्ड टूट गया। यह प्लेन दिल्ली से बुधवार दोपहर 12:30 बजे रवाना हुआ था। विंडशील्ड में दरार का पता लगने के बाद इसे दिल्ली ले जाने का फैसला किया गया, लेकिन खराब मौसम के कारण जयपुर में ही लैंडिंग करवाई गई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 दिन में गो फर्स्ट के विमान में तकनीकी खराबी की यह तीसरी घटना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के आरोपों पर भारत ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो चुका है। रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसी बीच कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में भारत पर श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए। भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया और तुरंत बयान जारी किया। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट थ्रेड में बयान जारी किया। भारतीय उच्चायोग ने लिखा कि हमने श्रीलंकाई संसद में राष्ट्रपति
राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंध में राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करने के लिए भारत की ओर से राजनीतिक स्तर पर प्रयासों के बारे में निराधार और विशुद्ध रूप से अटकलबाजी वाली मीडिया रिपोर्ट देखी है। भारतीय उच्च आयोग ने लिखा कि ये मीडिया रिपोर्ट्स पूरी तरह से झूठी है, वे स्पष्ट रूप से किसी की कोरी कल्पना की उपज है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने डोकलाम के पास बनाया गांव, भूटान की जमीन पर लोगों को बसाया। यहां से 9 किलोमीटर दूर आमने सामने आए थे भारत और चीन। जी हां दोस्तों, चीन भूटान के रास्ते भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ है। इसमें पता चला है कि चीन ने डोकलाम से 9 किलोमीटर दूर भूटान के अम्बोचू घाटी में गाँव बसा लिया है। भूटानी इलाके में मौजूद इस गाँव का नाम चीन ने पगाडा रखा है। इस गाँव के निर्माण की तस्वीरें नवंबर 2019 में आई थी और अब यह गाँव पूरी तरह से आबाद है। लगभग हर घर के आगे कार दिखाई दे रही है। पगाडा के पास ही ऑल वेदर रोड है जो चीन ने भूटान की जमीन पर कब्जा कर बनाई है। यह रोड तेज बहाव वाली अम्बोचू नदी के किनारे है जो भूटान के 10 किलोमीटर अंदर है। डोकलाम वही जगह है जहां 2017 में चीन और इंडियन आर्मी का आमना सामना हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी ने कार बाइक ऑटो वालों के लिए किया ऐसा ऐलान, सुनकर दंग रह गए लोग। जी हां दोस्तों, अपने बेबाक अंदाज और कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान एक ऐसी घोषणा की जिसे सुनकर कार बाइक और अन्य व्हीकल चलाने वाले दंग रह गए। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कहा कि यदि कोई भी शख्स सड़क पर गलत तरीके से पार्क किए गए व्हीकल की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार की तरफ से जल्द ऐसा कानून लाया जा रहा है। दोस्तों, नितिन गडकरी ने कहा कि 1000 रुपए का तुरंत पूरा जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें से 500 रुपए फोटो भेजने वाले व्यक्ति को दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाहर खाना खाने पर देने होंगे ज्यादा पैसे, रेस्टोरेंट और होटल में खाना खाने पर देना होगा सर्विस चार्ज। हाई कोर्ट ने पुराने फैसले पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक को हटा दिया है। 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए ने नई गाइडलाइन के जरिए रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई थी। इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दोस्तों, जस्टिस रशवंत वर्मा ने एनआरएआई और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीसीपीए के 4 जुलाई के दिशा निर्देशों को चुनौती देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों का अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आज ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी, कांग्रेस कर रही है बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार यानी कि आज परिवर्तन निदेशालय के नई दिल्ली स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होंगी। इस मामले को कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है और इसके लिए बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में सोनिया गांधी से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कंपनी से जुड़े कई अन्य कांग्रेस नेताओं पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में राहुल गांधी से पहले ही कई दिनों तक पूछताछ हो चुकी है। गुरुवार को सोनिया गांधी से भी इस केस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में आई बहार, सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी उछाल, इस शेयर ने दिया धमाकेदार रिटर्न। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में लगातार 3 सेशन से बढ़ोतरी दिख रही है। हफ्ते के तीसरे दिन कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में हरियाली दिखी। बाजार सुबह हरे निशान के साथ खुलने के साथ ही दिन भर हरे निशान में ही कारोबार करता रहा। दिन भर के ट्रेडिंग सेशन के बाद बाजार हरे निशान पर ही बंद हुआ। दोस्तों, आज को कारोबार खत्म होने पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 629.91 अंक यानी
कि 1.15% की तेजी के साथ 55,397.53 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 154.70 अंक यानी कि 0.95% की तेजी के साथ 16,495.25 के अंकों पर बंद हुआ। दोस्तों, आज सुबह ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों से भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दिखी। हरे निशान के कारोबार की शुरुआत करने वाले सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआत से ही मजबूत स्थिति में दिखाई दिए। कारोबार की शुरुआत में 30 अंक वाला सेंसेक्स 597.53 अंक चढ़कर 55,365.15 के स्तर पर खुला। वहीं 50 अंक वाला निफ्टी 16,562 पर खुला। ट्रेडिंग सेशन के दौरान सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयर हरे निशान के साथ कारोबार करते देखे गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने और चांदी की कीमतों में फिर बड़ी गिरावट। जल्दी से जान लीजिए क्या है दाम। जी हां दोस्तों, सराफा बाजार में सोने की खरीदारी में सुस्ती से कीमत में गिरावट का दौर बना हुआ है। सरकार ने महीने की शुरुआत में 1 जुलाई को सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी। इस फैसले को 30 जून से लागू किया गया था। आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सोने के रेट में लगातार 3 दिन तेजी आई, लेकिन उसके बाद से इसमें उठापटक का दौर चल रहा है। बुधवार को भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। दोस्तों, सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव 201 रुपए गिरकर 50,477 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दोस्तों, चांदी की बात की जाए तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमत 55,754 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले ही भारत को लगा तगड़ा झटका। एक साथ 2 दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर। जी हां दोस्तों, शीर्ष फर्राटा धावक एस धनलक्ष्मी डोप टेस्ट में नाकाम रहने के कारण आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं ले सकेंगी। त्रिकूद में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी ऐश्वर्या बाबू भी प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के दोषी पाए गए हैं। धनलक्ष्मी बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए भारत की 36 सदस्यीय टीम में है। वह विश्व एथलेटिक्स की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा कराए गए टेस्ट में प्रतिबंधित एस्ट्रोराइड के सेवन की दोषी पाई गई। एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि धनलक्ष्मी AIU द्वारा कराए गए डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई। वह बर्मिंघम खेलों में नहीं जाएंगी। दोस्तों, धनलक्ष्मी 100 मीटर और 4 गुना 100 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली थी। वह यूजीन में विश्व चैंपियनशिप के लिए भी भारतीय टीम में थी, लेकिन वीजा दिक्कतों के कारण नहीं जा सकी। धनलक्ष्मी ने 26 जून को कोसोनोवा मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 22.89 सेकंड का समय निकाला था और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी सरस्वती साहा 22.82 सेकंड तथा हिमा दास 22.88 सेकंड के बाद 23 सेकंड से भी कम समय निकालने वाली यह तीसरी भारतीय बनी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला मर्डर में शामिल 2 शार्प शूटर अमृतसर में हुए ढेर। AK-47 से फायरिंग कर रहे थे। 5 घंटे चली मुठभेड़ में मारे गए। पाकिस्तान भागने वाले थे। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में आरोपी 2 गैंगस्टर्स को पंजाब पुलिस ने बुधवार को अमृतसर में मार गिराया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर भकना गांव में करीब 5 घंटे एनकाउंटर चला। मरने वाले गैंगस्टर्स के नाम जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत मन्नू है। इस ऑपरेशन में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दोस्तों, पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के ADGP प्रमोद बान ने बताया कि हम कुछ दिनों से सिद्धू मूसेवाला मर्डर के आरोपियों का पीछा कर रहे थे। हमारी टास्क फोर्स ने इस इलाके में कुछ मूवमेंट देखी। सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद मर्डर में शामिल 2 गैंगस्टर्स जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। टीम ने गैंगस्टर्स के पास से एक AK-47 और एक पिस्टल भी बरामद की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विवादों में फिर घिरी कंगना रनावत की इमरजेंसी। कांग्रेस ने जताई आपत्ति। एक्ट्रेस के सामने रखी यह शर्त। जी हां दोस्तों, हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा कंगना रनावत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। आलम यह है कि इमरजेंसी विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। खबरों के मुताबिक कंगना की इमरजेंसी को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की ओर से आपत्ति जताई गई है। साथ ही पार्टी ने कंगना रनावत के सामने एक बड़ी शर्त रख दी। मालूम हो दोस्तों कि कंगना की इस फिल्म में पूर्व PM इंदिरा गांधी के शासनकाल में सन 1975 से 77 के दौर में देश में लगी इमरजेंसी की कहानी को दिखाया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत की इमरजेंसी को लेकर आपत्ति जताई। कांग्रेस के मुताबिक फिल्म इमरजेंसी में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कंगना रनावत के सामने यह शर्त रखते हुए कहा है कि पहले उनको इमरजेंसी फिल्म दिखाई जाए। इसके अलावा MP कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने यह भी कह दिया है कि कंगना रनावत BJP की एजेंट है और सत्ताधारी पार्टी के कहने पर पूर्व PM इंदिरा गांधी की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे आर माधवन की रॉकेटरी। रिलीज की तारीख भी आ गई है सामने। जी हां दोस्तों, सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद अभिनेता आर माधवन की रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट का प्रीमियर 26 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। दोस्तों, तिरंगा फिल्म्स और वर्गीज मूलन पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म में आर माधवन मुख्य भूमिका में है और यह उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म भी है। दोस्तों, इस फिल्म में आर माधवन के अलावा सिमरन रंजीत कपूर भी है और इसमें साउथ सुपरस्टार सूर्या का एक विशेष कैमियो भी शामिल है। दोस्तों, भारत और 240 देशों में प्राइम मेंबर्स 26 जुलाई 2022 से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा के डब के साथ फिल्म देख सकेंगे। फिल्म के ओटीटी प्रीमियर के बारे में बात करते हुए माधवन ने कहा कि इस कहानी को जीवन में लाने में सक्षम होना मेरे लिए एक अविश्वसनीय सम्मान है। फिल्म को पहले ही मिले प्यार से मैं वास्तव में विनम्र हूं और यह देखने के लिए काफ़ी उत्साहित हूं कि इसमें क्या नया है। इस फिल्म पर निबंध करना और नंबी सर की इस अविश्वसनीय कहानी का निर्देशन करना बहुत महत्वपूर्ण था और मुझे खुशी है कि हम अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से कई घरों तक पहुंचने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं महाराणा प्रताप के सुप्रसिद्ध घोड़े का नाम क्या था तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।